बैठी माँ जी, आराम से। सौम्या, माँ जी को फल और जूस दे दो। सॉरी प्रतिमा, तुम सब लोगों को हमारी बहन की वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, पर हम बहुत सरप्राइज हैं कि तुम में से किसी ने भी ये नहीं पहचाना कि हम वो नहीं हैं। जी माँ जी, ये गलती तो हमसे हुई है, हमें माफ कर दीजिए। हमें ये सब पहले पता नहीं चला। जो भी हुआ माँ जी, उसे अब भूल जाइए और आप आराम कीजिए। विशाल प्लीज यार, उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगाना इतना आसान नहीं था। वो दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, और जब भी उन्होंने कुछ अजीब हरकत की तो मुझे लगा कि वो दवाइयों का या फिर एक्सीडेंट का असर है। जिस दिन वो युवराज और सुहानी की शादी के लिए मानी थी ना, हमें तभी समझ जाना चाहिए था। मतलब असली दादी युवराज और सुहानी की शादी के लिए कभी नहीं मानती, और ये दादी उन दोनों की शादी के पीछे ही पड़ गई थी। आपको पता है, इन्होंने हमारी मदद भी ली थी बच्चों को मनाने के लिए, ताकि वो सबके सामने ये कह सके कि उन्हें युवराज और सुहानी की शादी करवानी। वो सब तो ठीक है भावना जी, पर हम में से किसी ने गुरु पर भरोसा नहीं। अरे हमने ये कैसे सोच लिया कि गुरु सुहानी भाभी को धोखा देंगे? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था शरण। इनफैक्ट मुझे पहले दिन से यकीन था कि ये सब झूठ है। कितनी बार मैंने उस नकली दादी को जवाब देना चाहा, लेकिन हर बार यही सोचकर चुप रही कि चाबियां चली जाएंगी। पर अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। चलो मिलकर जाकर दादी को बता देते हैं कि किस तरह सौम्या ने नकली दादी के साथ मिलकर हम दोनों को परेशान किया। हाँ जीजी चलो। दादी, मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, यहाँ तक कि मैं सुहानी और युवराज की शादी में दुल्हन बनकर भी चली गई, पर आपकी बहन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। समय, अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों पर मत डालो। तुम 6 सालों से इस घर में थी, सुहानी नहीं। तुम हमारे घर को बचा नहीं पाई। हमारी बहन से पहले तुमने सब खराब कर दिया। अब तुम जाओ, हमें आराम करना है। आराम? दादी, घर की चाबियां गलत हाथों में और आप आराम करने की बात कर रही हैं। मतलब? युवराज शादी को लेकर इतना एक्साइटेड था कि मैं कभी यकीन ही नहीं कर पाया कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। इसलिए जब उसने मुझे बोला कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया तो मैंने उसकी बात मान ली। इनफैक्ट मैंने तो प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया, लेकिन वो दादी ज्यादा ही शातिर निकली। उन्होंने उस आदमी तक कभी हमें पहुंचने ही नहीं दी। शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर। कहने को तो हम गुरु के सबसे खास दोस्त हैं, उनके भाई, उनके राजदार, लेकिन वक्त आने पर हमने उन पे विश्वास नहीं किया। घर की चाबियां किसके पास है? मेरे पास है दादी। तुम्हें चाबियां किसने दी? नकली दादी ने। तुम लोग वहां खड़ी होकर क्या कर रही थी? तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? कितने सालों से हमारे साथ हो, तुमको ये समझ में नहीं आया कि वो नकली है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम चाबियां किसी को नहीं देंगे। लाओ चाबियां दो। दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इनफैक्ट मैंने तो नौकरों को भी छुट्टी दे दी है। क्या? अब तुम बिरलास से काम करवाओगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लाओ चाबी वापस दो। चाबी वापस दो।
पहली वाली बड़ी दादी कौन थी और बाहर क्या हो रहा था? वो आपकी बड़ी दादी की ट्विन सिस्टर थी और हम सब लोग आपकी असली बड़ी दादी को पहचानने के लिए वो गेम खेल रहे थे। मतलब अंकल वो हमारे और युवानी की तरह ट्विन्स थी? एग्जैक्टली। पर अंकल हम दोनों तो एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि तुम दोनों फ्रेटर्नल ट्विन्स हो और वो आइडेंटिकल ट्विन्स है ना रेडू? यस। मतलब हम वो गेम जीत गए? हाँ गुड, हम लोग वो गेम आपकी सुहानी मासी की वजह से जीत गए। नहीं, हम ये गेम सिर्फ सुहानी की वजह से नहीं जीते हैं, बल्कि इसलिए जीते हैं क्योंकि सुहानी के साथ एक बहुत अच्छा पार्टनर था। सच्ची दादी? हाँ बेटा, कोई भी गेम जीतने के लिए ना एक अच्छे साथी का होना बहुत जरूरी होता है और युवराज हमेशा से सुहानी का सबसे अच्छा साथी रहा है। बच्चों जाओ बड़ी दादी से मिलकर आओ। ओके दादी। माँ आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं कह भी क्या सकती हूँ बेटा, मैंने तो अपने बेटे का सर झुका दिया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। सच बहुत बुरी माँ हूं मैं। माँ अब सब कुछ खत्म हो चुका है, भूल जाइए उसे। कैसे युवराज, कैसे भूल जाओ कि मेरी वजह से सब कुछ खत्म हुआ है। दुनिया ने मान लिया कि तू धोखेबाज है, पर मैंने कैसे मान लिया कि वो मुझे कुछ गलत नहीं लगा? क्यों मैंने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया? माँ शायद मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे मैं आपका भरोसा जीत सकूं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। चलो बस हो गया, अब ऑन। माँ मुझे तो इस बात की तसल्ली है कि अब कम से कम मेरी माँ मुझे गलत नहीं समझेगी। अब क्या चाहिए आपको? तमीज से बात करो, ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लो सौम्या, ये कृष्णा की किसी खिलौने की चाबी, लेकिन तुम इसे संभाल के रखो क्योंकि तुम इसी के लायक हो। आइए लीजिए तिजोरी। अब ना कमरे में बैठकर इसके साथ खेलते रहना, ओके? अरे मेनका, लेकिन उससे पहले सौम्या को घर का काम तो खत्म करने दो। हाँ सौम्या? हाय रे किस्मत, रानी से नौकरानी बना दिया। अगर हम चाहते ना तो तुम्हें अपने साथ लेकर डूब सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। कैसे ले डूबती आप मुझे? सबूत क्या था आपके पास? मैंने आपका साथ दिया, मेरी वजह से आप उस घर में इतने दिनों तक टिकी रही। सुहानी आपसे ज्यादा स्मार्ट निकली तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ओके? ये सब बात तुम हमें क्यों सुना रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे हमारा साथ ना देने का इरादा बना लिया हो तुमने? जी हाँ, वही कर रहा हूं मैं। अब आपका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं, ओके? आपका प्लान फेल हो चुका है, लेकिन मुझे अपना प्लान पूरा करना है, क्योंकि जब मैं जीतूंगा
तब जाकर युवराज बिरला की हार होगी और तब बिरला फैमिली को झटका लगेगा। अब मैं चलता हूं। आपकी शादी के रायते की वजह से ना सबको युवराज पर बहुत ज्यादा दया आ रही है आजकल। मुझे जाकर उन सबको याद दिलाना है कि सुहानी का असली पति है कौन। युवराज के साथ जो भी हुआ हो, सबको यह मालूम होना चाहिए कि सुहानी की शादी मेरे साथ हुई है।